गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड। ठीक है, तो यूपी बीएड के बारे में यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। देखिए कौन कौन से सवालों के जवाब यहाँ पे आपको मिलेंगे, उन पे बात कर लेते हैं। देखिए बीएड 1 साल का किसके लिए हुआ है और 4 साल का किसके लिए, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस साल 2022 में लागू हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है तो 1 साल के लिए किसके लिए बीएड हुआ है और 4 साल का बीएड कौन कर सकता है, इस पे बात करेंगे। कब आ रहा है फॉर्म, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं उनके लिए इस सवाल का जवाब तो मिलना बहुत जरूरी है। किस वेबसाइट से करेंगे आवेदन आप, और पात्रता मापदंड यानी आप क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन शुल्क कितना, यानी कि फीस कितनी है इस फॉर्म को भरने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एंट्रेंस एग्जाम जो आप देंगे तो उसका सिलेबस क्या होगा। इन सारे क्वेश्चंस पे हम यहाँ पे बात करेंगे और इन सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान स्थली पे मिल रहे हैं। बहुत जल्दी हम सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 मार्च में शुरू होने वाली आवेदन प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि मार्च चल रहा है, आज 10 मार्च है। आज के दिन ही यूपी के इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं वो भी डिक्लेयर हुए हैं, और आज के दिन ही जिसे आप बोल सकते हैं मार्च में ये कहा जा सकता है कि अब यूपी बीएड का फॉर्म आ सकता है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से रुका हुआ था। इस वजह से आज तो रिजल्ट आ ही गया है, तो अब यूपी बीएड का फॉर्म बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो डेट पे भी हम बात करेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपी बीएड क्या चीज है। उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च 2022 के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। ठीक है, मार्च के दूसरे सप्ताह में, यानी कि मान लीजिए आप 10 मार्च से लेके 15 मार्च तक के बीच में नोटिफिकेशंस कभी भी आ सकती हैं। तो आप चेक करते रहिएगा। सरकारी रिजल्ट.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसपे आप अगर आप विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए हैं और आप जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो आप इस वेबसाइट को अच्छे से जानते होंगे, जहां से आप जो जॉब्स आ रही हैं, एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिए मार्च 2022 के दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आधिकारिक विवरणिका और परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पिछले साल यूपी बीएड जेईई 2021 महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिला खंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा आयोजित किया गया था। आवेदन प्रक्रिया से लेकर प्रवेश के लिए काउंसलिंग तक सभी परीक्षा कार्यक्रम एक ही परीक्षा आयोजित करने वाले पदाधिकारी द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने समझ लिया कि कब फॉर्म आ रहा है। मार्च 2022 में फॉर्म आ रहा है। तो देखिए आज 10 मार्च है, तो इसका मतलब दूसरे सप्ताह यानी 10 से 15 मार्च तक फॉर्म आ जाएगा। 10 मार्च इलेक्शन का टाइम चल रहा था और आज रिजल्ट भी आ चुका है इलेक्शन का, तो बहुत जल्दी ही यूपी गवर्नमेंट यूपी बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म ला सकती है। 10 से 15 मार्च आप चेक करते रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए दी गई मंजूरी से विश्वविद्यालय बीएड सीटों को बढ़ाने की भी योजना बना रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि सीट्स भी बढ़ रही हैं बीएड की। वर्तमान में राज्य के 22,000 कॉलेजेस में 2 लाख बीएड सीटें हैं। ठीक है, 2 लाख बीएड सीटें हैं, 22,000 कॉलेजेस जो हैं, और पहले केवल बीटीसी डिग्री धारक उम्मीदवारों को प्राथमिकता स्तर पर पढ़ाने की अनुमति थी, लेकिन अब बीएड डिग्री धारक भी प्राथमिक वर्गों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 से 5 तक। अब बीएड के जो बीएड कर रहे हैं वो भी पढ़ा सकते हैं 1 से 5 तक, और पहले सिर्फ बीटीसी जो डिग्री धारक उम्मीदवार थे वही प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की उनको अनुमति थी। अब चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप थंबनेल पे देख चुके थे, अब उन पे बात करते हैं। यूपी बीएड जेईई परीक्षा कार्यक्रम क्या है, तो महत्वपूर्ण तिथियों में बात कर लेते हैं। देखिए आधिकारिक सूचना जारी करने की तिथि यानी नोटिफिकेशंस कब आएंगी, मार्च 2022। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 10 से 15 मार्च के बीच में कभी भी नोटिफिकेशंस आ सकती है, और जैसे ही नोटिफिकेशंस आएंगी हम तुरंत आपको बताएंगे। ठीक है, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी मार्च में शुरू हो जाएगी और समाप्त अप्रैल में होगी। ठीक है, समाप्त कब होगी, अप्रैल में। 1 महीने का टाइम आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं यूपी बीएड की तारीख जो है जेईई परीक्षा कब हो सकती है, मई में हो सकती है। ठीक है, मई में। देखिए ये अस्थायी तिथियां हैं, एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं बता रही हूं मैं, ये अस्थायी है, लेकिन इसी के हिसाब से आप देखेंगे कि डेट्स आएंगी। ठीक है, परिणाम कब घोषित होगा, जून 2022 में। परामर्श प्रक्रिया जुलाई 2022 में, और नया सत्र यानी काउंसलिंग वगैरह आपकी जुलाई में ही हो जाएगी, और नया सत्र सेमेस्टर स्टार्ट आपका अगस्त में हो जाएगा, यानी अगस्त तक एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेबस स्टार्ट
हो जाएगा, ठीक है, जो भी यूपी बीएड का सिलेबस है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं हम कि आवेदन प्रक्रिया यानी कि किस वेबसाइट पे हम आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.mgproacin, ठीक है, आप इस पे जाके आधिकारिक वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है उसकी यूपी बीएड की, आप यहाँ से अपना जो भी आवेदन है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब जब यूपी बीएड का फॉर्म आ जाएगा तो अब सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर वो पहले ही दे देगा, आपको टॉप पे ही दे देगा कि यूपी बीएड का फॉर्म आ चुका है, तो आप उसको फिलअप करना चाहते हैं तो वहां से भी आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। चलिए पात्रता मापदंड क्या है, मतलब कौन कौन लोग यूपी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। तो स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएट हैं, स्नाकोत्तर यानी कि जो एमए है, यानी मास्टर्स में जो भी डिग्री उन्होंने हासिल की है, डिग्री या विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान में डिग्री वाले उम्मीदवार, या गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिग्री यानी कि बीएससी है और आपका बीटेक है, तो ये बच्चे भी कर सकते हैं, स्नातक, स्नाकोत्तर, और अगर उनको इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में भी डिग्री प्राप्त है ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक। उपयुक्त योग्यता के समक्ष कोई अन्य डिग्री आपकी होनी चाहिए, जैसे कि वो भी ग्रेजुएशन के लेवल पे ही आए। किसी भी डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार भी यूपी बीएड जेईई 2022 प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। देखिए अगर आप लास्ट मतलब ईयर में हैं और आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ग्रेजुएशन का, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये चीज है कि जब काउंसलिंग हो तो आपको आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप उसको आप आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं और आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको कि एकदम लास्ट टाइम पे आप फॉर्म मत फिलअप किया करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि साइट काम नहीं करती और दोबारा से जो यूपी गवर्नमेंट है वो नहीं करती कि डेट आगे बढ़ा दी जाए फॉर्म की, तो इसलिए आप फर्स्ट वीक में ही फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा जब फॉर्म आ जाए तो। चलिए आगे हम बात करते हैं शुल्क कितना लगेगा, आवेदन शुल्क। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी है, ऑल कैटेगरी जिसे कह सकते हैं आप, वो 1000 रुपए पे करेगी, और जो आरक्षित है रिजर्वेशन कोटा वो 500 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए जो जनरल कैटेगरी में आती है आपके, और 550 रुपए जो आरक्षित श्रेणी यानी रिजर्वेशन कोटे के जो भी स्टूडेंट्स होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में था कि क्या इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है। तो बिल्कुल सही, 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लगा दी है 2022 में, यानी कि 4 साल और 1 साल के बीएड हो गए। तो यानी कि जो बच्चे इंटर कर चुके हैं वो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए 3 साल का ग्रेजुएशन होगा आपका, 2 साल का बीएड होगा, तो टोटल आपका यहाँ पे 5 साल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 साल गवर्नमेंट आपको बचा रही है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड करा रही है, तो 4 साल ले रही है आपका। और अगर आप एमए हैं यानी कि आपने मास्टर्स हासिल किया है, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है, स्नातकोत्तर आप कर चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनके लिए भी बहुत खुशखबरी है कि वो 1 साल का ही बीएड करेंगे, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन जिन्होंने प्राप्त कर चुके हैं वो 2 साल का है, उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ग्रेजुएशन वाले 2 साल का ही करेंगे। और जो एमए कर चुके हैं उनके लिए 1 साल का बीएड है। और साथ ही साथ जो इंटर करके बीएड और बीए दोनों करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन और बीएड, तो उनके लिए 4 साल का है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू कर दिया गया है 2022 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। बीएड के लिए जरूरी 5 साल की बजाय अब स्टूडेंट 4 साल में भी इसे पूरा कर लेंगे, जिससे उनके 1 साल की बचत होगी। और 4 साल के आईटीईपी की शुरुआत के एकेडमिक सेशन 2022 और 23 से होगी। यह नई राष्ट्रीय नीति जो 2020 में आ चुकी थी लेकिन अमल में 2022 में लाई गई है, के अंतर्गत टीचर एजुकेशन से संबंधित किए गए प्रमुख प्रावधानों में से एक है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसी शिक्षा नीति में स्नातकोत्तर यानी कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 वर्षीय बीएड करने की छूट देने का भी प्रावधान है। और 2 वर्षीय बीएड केवल स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही करना होगा, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए 2 वर्ष का है, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है। और जो एमए कर चुके हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है उनके लिए 1 साल का बीएड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे, तो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए 2 पेपर्स आपके आएंगे, तो अभी हम फर्स्ट पेपर पे बात कर लेते हैं। विषय देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट आपका सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज आएगा, इसके 100 अंक होंगे। देखिए माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चंस अगर आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन के आपके सही जो क्वेश्चन आपने किया उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक। तो माइनस मार्किंग है, बहुत सोच समझ के टिक कीजिएगा,
ठीक है। पार्ट 1 में हम देखते हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान 100 नंबर के होते हैं। पार्ट बी में हम लैंग्वेज कोई भी ले सकते हैं। देखिए आपके ऊपर है, आप चूज कर सकते हैं, आपको हिंदी करना है चूज या इंग्लिश करना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप इसका ध्यान रखिएगा। उसके भी 100 अंक होते हैं, तो टोटल 200 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है। प्रथम प्रश्न पत्र पार्ट 1 अनिवार्य और पार्ट बी में हम क्या देख सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक चुन सकते हैं। ठीक है। और प्रथम प्रश्न पत्र में संख्या कितनी है, 50 होगी, प्रश्नों की संख्या 50 होगी और सभी प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे, यानी कि ऑप्शनल होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी कि ऑप्शनल्स होंगे आपके। आगे हम द्वितीय प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में इसमें सामान्य अभिरुचि यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, रीजनिंग आपकी आएगी, ये भी 100 अंक की होगी। इसमें भी टोटल आपके 50 क्वेश्चन आप जैसे रख सकते हैं, टोटल 100 अंक के होंगे। और पार्ट बी में हम क्या देखते हैं, इसमें भी विषय योग्यता, कला, विज्ञान, वाणिज्य की, कृषि, यानी इस पे जो भी आप जिस भी स्ट्रीम से हैं आप, अगर आप साइंस साइड हैं तो आपके विज्ञान से क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप कॉमर्स साइड है तो आपके वाणिज्य से क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप आर्ट साइड हैं तो आपके कला से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये भी 100 अंक के हैं और टोटल 200 अंक इसमें भी ये सेकेंड पेपर जो है आपका वो कवर करेगा। तो द्वितीय प्रश्न पत्र पार्ट ए भी इसमें अनिवार्य है, और बी में अपने शिक्षा क्षेत्र यानी जो भी आपका बैकग्राउंड है। देखिए रीजनिंग में कोई भी आपकी छूट नहीं है, आपको रीजनिंग हर हाल में सॉल्व करना है, लेकिन बी में यहाँ पे छूट मिलती है हमें। देखिए जैसे बी में हमें क्या देखने को मिलता है कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि कला हम क्षेत्र में आते हैं, कि साइंस में आते हैं, कि वाणिज्य में आते हैं, कि एग्रीकल्चर में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना होगा। उसी हिसाब से हम अपने जो भी एग्जाम्स है उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी आपके सवाल थे वो सारे के सारे बता दिए। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से एक तरह का जैसे रिवीजन आप कह सकते हैं उसे बता देती हूँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था बीएड 1 साल किसके लिए हुआ है और 4 साल किसके लिए। तो 1 साल बीएड जो हुआ है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो कंप्लीट कर चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन उनके लिए हुआ है, और 4 साल यानी कि जो इंटर के बाद सीधे बीएड करना चाहते हैं, इंटर के बाद सीधे बीएड करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन भी वो चाहते हैं कंप्लीट हो, तो उनके लिए 4 साल का है। और कब आ रहा है फॉर्म, तो मार्च के दूसरे सप्ताह में फॉर्म आ रहा है। देखिए आज 10 मार्च है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो फॉर्म बहुत जल्दी ही आएगा। किस वेबसाइट से करेंगे आवेदन वो भी मैंने बता दिया कि आप सरकारी रिजल्ट.com पर भी जाके आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मापदंड क्या है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि इसमें है कि 4 साल का है तो एमए आपका इंटर आपका होना चाहिए, 1 साल के लिए तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आवेदन शुल्क कितना है, ऑल कैटेगरी के लिए 1000 और जो रिजर्वेशन कोटा में आती है उनके लिए 550। सिलेबस क्या है तो उस पर भी हमने बात कर ली कि 2 पेपर्स बनेंगे आपके, माइनस मार्किंग भी है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन के मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी यूपी बीएड की, और जैसे ही फॉर्म आएगा उसके बारे में भी हम तुरंत अपडेट देंगे आपको। तो चैनल पे बने रहिएगा और 11 स्थली को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।